अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं यूके इलेक्ट्रिकल 360। मैं हूं नवीद अहमद। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आज की वीडियो में इलेक्ट्रिकल जॉब के बारे में जो सवाल किए जाते हैं आपसे, उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। वो चाहे पाकिस्तान में इंटरव्यू हो या बाहर का इंटरव्यू हो, वो जॉब इलेक्ट्रिशियन की हो या वो टेक्नीशियन की हो। आज की वीडियो में उनमें जो सबसे ज़्यादा आपसे सवालात किए जाते हैं उसके बारे में बात करता हूं। प्यारे दोस्तों, मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड में 20 साल हो गए हैं। मेरा 20 साल का तजुर्बा है, जिनमें मेरा डिप्लोमा और मेरा प्रैक्टिकल शामिल है। क्योंकि इन 20 सालों में मैंने काफ़ी इंटरव्यू दिए भी हैं और लिए भी हैं, और ये मेरे तजर्बे के मुताबिक ये 15 सवाल जो आपसे किए जाते हैं, ये कोई भी इंटरव्यू लेने वाला ये 15 सवाल के बारे में आपसे पूछेगा। तो ये दोस्तों, ये 15 सवालों से ही किसी भी इलेक्ट्रिशियन का या किसी इंजीनियर का तेल पानी चेक किया जाता है, वो कितने पानी में है। सबसे पहले मैं आपको वायरिंग के बारे में बताऊंगा, डोमेस्टिक वायरिंग हो या वो फिर अंडरस्टिंग वायरिंग हो। 5 सवाल जो हैं ये वायरिंग के मतलब होंगे और 5 सवाल जो हैं अंडरस्टिंग के बारे में होंगे। दोस्तों, जो फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मोटरें और मशीनें काम करती हैं, इनके मतलब पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक के बारे में पूछा जाता है कि सर्किट ब्रेकर MCB, ये जो ब्रेकर लगा होता है MCB सर्किट ब्रेकर्स, ये शॉर्ट सर्किट में तो ट्रिप हो जाता है। जब इंसान को करंट लगता है तो ये ट्रिप क्यों नहीं होता। फिर यहाँ पर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि, और इस सवाल के बाद बंदा परेशान हो जाता है कि यार ये करेगा या नहीं। इसका सवाल का जवाब है बिल्कुल भी नहीं करेगा ट्रिप। प्यारे दोस्तों, इसकी ट्रिप होने में 2 वजूहत हैं। नंबर 1 ओवरलोड और नंबर 2 शॉर्ट सर्किट। जब भी इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा करंट इसमें से फ़्लो करेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा। बाज़ दफ़ा वायरिंग के शॉर्ट सर्किट की वजह से भी ये ट्रिप करता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं उस ब्रेकर के बारे में भी बताता हूँ जो शॉर्ट लगने से ऑफ हो जाता है। RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स, ये दोस्तों कई तरह के होते हैं, जैसे कि MCCB, RCCB और ELCCB। इसमें सबसे पहले है MCB, जो एम्पेयर की रीडिंग में आता है। इस ब्रेकर को नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरे नंबर पे एक होता है MCCB मोटर्स के सर्किट ब्रेकर। इनमें और MCB में ये जो हैवी ब्रेकर होता है, इसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अब शॉर्ट सर्किट ब्रेकर आ जाते हैं। एक का नाम है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर्स और दूसरे का नाम है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स। इन दोनों ब्रेकरों का काम ये है कि जब इंसान को करंट लगता है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं, यानी कि ट्रिप हो जाते हैं। इसमें जो डिफरेंट होता है, ये अर्थ लीकेज है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसके साथ अर्थ का लाजमन होना ज़रूरी है। जबकि ये RCC जो होता है, इसका अर्थ होना ज़रूरी नहीं, ये इंसान को करंट लगते ही बंद हो जाता है। और दोस्तों, एक और सवाल लोग पूछ लेते हैं, फ्यूज़ में और ब्रेकर में क्या डिफरेंट होता है। प्यारे दोस्तों, फ्यूज़ का ऑपरेटिंग टाइम होता है 0.1 होता है, यानी कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। जो सर्किट ब्रेकर होता है, इसका टाइम होता है ऑपरेटिंग टाइम 0.01 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। और ये फ्यूज़ से ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको केबल के बारे में बता देता हूँ। आपने केबल का नाम तो सुना होगा, 329, 729, 74076। और दूसरी केबल को हम ये कहते हैं, ये 5 mm है या 4 mm है या 9 mm है। इनमें mm वाली केबल कौन सी होती है, 729, 444 केबल कौन सी होती हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें डिफरेंट क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। 8WG स्टैंडर्ड वायर गेज और दूसरा होता है AWG अमेरिकन वायर गेज। तो दोस्तों, ये कहा जाता है ये 729 की तार है। 7 तारें आ जाती हैं, 0.029 इसका इंचज में डायामीटर है। ये 29 नहीं है, ये 0.029 है, यानी कि इंचज में डायामीटर है इसका। अब मैं 2.5 mm में, इसका मतलब है मिलीमीटर में जो डाया है 2.5 है। दोस्तों, एक ही तार है, जो मिलीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो वो 2.5 बनता है। इसमें इंच में कैलकुलेट करें तो 0.29 बनता है। 736 में 7 तारें होती हैं और एक का डाया 0.036 है। अगर मिलीमीटर में इसे कन्वर्ट किया जाए तो
वो तकरीबन 4 mm बनता है। इसमें फ़र्क ये है दोस्तों, अगर आप स्टैंडर्ड गेज के हिसाब से उसका डाया देखोगे तो इंचेस में होगा, अमेरिकन वायर गेज के हिसाब से देखेंगे तो मिलीमीटर यानी कि mm में होगा। और प्यारे दोस्तों, इसमें एक और सवाल किया जाता है, अर्थज में और ग्राउंडेज में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों इसमें कोई फ़र्क नहीं, फ़र्क सब इतना है कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इसको अर्थज कहते हैं, जो अमेरिकन इंग्लिश है इसमें इसको ग्राउंड कहते हैं, यानी कि एक ही चीज़ के दो नाम होते हैं। अब आ जाता है सवाल 3 फेज स्टार डाल्टा के मुतालिक। स्टार डाल्टा क्या चीज़ है? जो बड़ी मोटर होती है 3 फेस, इसे जब स्टार्ट किया जाता है, तो इसका स्टार्टिंग टार्च बहुत तेज़ होता है। स्टार्टिंग में करंट कम करने के लिए 4 किस्म के स्टार्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें एक है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, प्राइमरी रजिस्टर स्टार्टर, डिवोल्ट स्टार्टर। और ये स्टार डाल्टा स्टार्टर बेसिकली एक स्विचिंग असेंबली है जिसकी मदद से हम मोटर करंट को लिमिट करते हैं। पहले हम स्टार पे चलाते हैं, जब अपनी रनिंग पूरी कर जाती है फिर हम डाल्टा पे शिफ्ट कर देते हैं। और दोस्तों एक और सवाल भी मुझसे किया गया था, ये जो ट्रांसफार्मर है उसके टोटल लॉसेस 5% है। आप ये बताएं कि उसके फ्रिक्शन लॉसेस हैं वो टोटल लॉसेस में कितने % होंगे। इस पे इंसान सोचने लगता है कि मैं कितने % बताऊं। तो इसका जवाब ये है कि ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस होते ही नहीं है, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग डिवाइस है। और 3 फेज मोटर में कितने लॉसेस होते हैं, इसमें टोटली होते हैं 3 लॉसेस, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस। और प्यारे दोस्तों ये मोटर और जनरेटर है, इसमें कॉपर और आयरन और फ्रिक्शन वो तीनों होते हैं, क्योंकि वो घूमने वाली होती हैं। ट्रांसफार्मर एक घूमने वाली चीज़ नहीं है, इसमें फ्रिक्शन लॉसेस 0 होते हैं। ट्रांसफार्मर की इनपुट फ्रीक्वेंसी के लॉसेस कितने होते हैं, आउटपुट के कितने होते हैं? इसका जवाब है जी सेम होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, जितनी आ रही है उतनी आउटपुट पे दे देता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछा जाता है, एसी और डीसी मोटर में क्या फ़र्क है और इसमें ताकत कौन सी मोटर में ज़्यादा है? और इसका जवाब है जी एसी मोटर। और जितनी भी इंडस्ट्री में मोटर लगी हैं 3 फेस, ये 3 फेस एसी मोटर को ही इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होते हैं। तब के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अल्लाह हाफिज़।